कथाएं सुनो और अपने घर में जाकर अपने अड़ोस पड़ोस में सबको भगवान की कथा सुनाया करो। सुंदर सुंदर भजन सुनाओ, सुंदर सुंदर कथाएं सुनाओ, सबको सुनाओ। दादा को, दादी को, माता को, पिता को, सास को, ससुर को, पति को, पत्नी को, सबको जहां जाओ वहां भगवत चर्चा गाओ, भगवत चर्चा कहो, भगवान के गुणों का आनंद लो। किसका गुण सुनाने लायक है? अच्छा बताओ, किसकी कथा कहने लायक है, इंसान की या भगवान की? आपकी कथा कोई कहे तो आपकी कथा में क्या निकलेगा? दुख, झगड़ा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। हमारी और तुम्हारी होती है व्यथा और भगवान की होती है जोर से। तो हमें आपस में क्या सुनाना है? सुनाना चौथी भक्ति है। क्या सुनाना? गालियां नहीं, पंचायत नहीं, चुगली नहीं, कथा। जिस वाणी से भगवान की चर्चा, भगवान का नाम निकलता हो, वो वाणी पवित्र करने वाली होती है, औरों को भी और स्वयं को भी। इसलिए वाणी सदा भगवान का गुणगान करने वाली बने। मैया, आप अपनी वाणी से किसका गुणगान करती हो? श्री हरिदास जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हरिदास जी के बारे में सुना? श्री हरिदास जी, हरिदास जी के शिष्य का नाम बताओ जो बहुत बड़ा संगीत जानते थे। क्या नाम था? क्या? मैया बताएंगी। श्री हरिदास जी के उस संगीतज्ञ चेले का नाम बताओ जिसका नाम आज तक है। हाँ, क्या नाम था? क्या नाम था? तानसेन। तानसेन का नाम सुना है? मैया, तानसेन अकबर के दरबार में गाया करता था। तानसेन अकबर के दरबार में मैया को जगाओ, धीरे से जगाना। मैया सो जाओ मेरी माँ। सुन लो, घर में बहू नहीं सोने देती लगता है। तानसेन अकबर के द्वार पर, दरवाजे पर गाया करता था, सभा में गाया करते थे, राजा को खुश करने के लिए गाया करते थे। एक दिन अकबर ने कहा, बादशाह ने कहा कि अरे तानसेन, ये संगीत तुमने किससे सीखा है? तुम कितना अच्छा गाते हो। तानसेन गाया करते थे तो दीपक जल जाया करते थे, पानी बरसने लग जाया करता था। मेघ राग गाएं तो पानी बरसने लग जाए, दीप राग गाएं तो दीप जल जाए। तो ऐसा गाया करते थे। तो गुरुजी ने, राजा ने कहा, क्यों? तुम्हारा गला इतना अच्छा है, संगीत स्वर इतने अच्छे हैं, तो तुम्हारे गुरुजी कितने अच्छे होंगे। जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी और कितना अच्छा गाते होंगे। तुम्हारे गुरुजी को लाना, हम उनसे सुनेंगे और उनके लिए जो बन पड़ेगा उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करेंगे। तब तानसेन ने कहा, गुरु भैया, राजा साहब, महाराज, बादशाह जी, हमारे गुरुजी संसार के व्यक्ति के लिए नहीं, हम आपके लिए गाते हैं और वो जगत के पालनहार के लिए गाते हैं। वो किसी के सामने किसी के लिए नहीं गाते, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए गाता हूं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं। तो चलो हमें मिलाओ, ले आओ यहां पकड़कर। बोले यहां नहीं आ सकते, आपको दर्शन करना है तो वृंदावन चलो। उस समय श्री हरिदास जी वृंदावन में निधिवन जी में रहा करते थे और
बिहारी जी पहले निधिवन में थे, पता है आप लोगों को? पहले बिहारी जी का जो मंदिर है, पहले बिहारी जी निधिवन में रहा करते थे। तो उन्हीं की सेवा में श्री हरिदास जी लगे रहते थे। बिहारी जी को प्रकट किया था श्री हरिदास जी ने। वहां पर एक कुंड भी है जहां से बिहारी जी को श्री हरिदास जी ने प्रकट किया था। हरिदास जी भगवान के लिए सुंदर सुंदर पद गाया करते थे और भगवान को रिझाया करते थे। राजा आया, अकबर आया, बोला महाराज कुछ हमारे लिए सुनाओ। श्री हरिदास जी ने कहा हम किसी इंसान के लिए नहीं कुछ सुनाया करते, भगवान के लिए सुनाते हैं। तो तानसेन ने एक गलत राग गानी शुरू कर दी। ऐसे ऐसे गाए तो गुरुजी ने नहीं बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे गाएंगे। तो इस बहाने श्री हरिदास जी ने उसे सुधारने के लिए वो गाया। तो सुना जब तो बड़ा प्रसन्न हुआ अकबर। बोला महाराज आप बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे लिए कोई सेवा बताओ, मैं आपको क्या दूं? श्री हरिदास जी ने कहा नहीं हम कुछ लेते नहीं हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं। पर जिद किया राजा ने कि हम इतने बड़े राजा हैं, हमसे कुछ तो मांग लो। नहीं नहीं हम भिखमंगों से नहीं मांगते, हमें देने वाले भगवान हैं। अरे कुछ तो मांगो। जिद करने लगा तो श्री हरिदास जी ने कहा कि यमुना जी में एक घाट है ना, वो घाट की सीढ़ियों का एक कोना टूट गया है, यदि तुम चाहो तो उसकी मरम्मत करा दो। राजा हंस पड़ा, महाराज मैं इतना बड़ा राजा हूं, एक सीढ़ी के एक कोने की मरम्मत मैं इतना बड़ा राजा करूं? हरिदास जी ने कहा तुम जाओ पहले सीढ़ी का दर्शन कर लो। तो श्री हरिदास जी ने अपने प्रेम के भक्ति के भगवान को नहलाया था। उस चरणामृत को उठाकर उसके नेत्रों में स्पर्श कराया, दूर से सिंचन किया, छिड़काव किया। तो भगवान के चरणों का चरणामृत उसके नेत्रों में पड़ते ही उसके दिव्य चक्षु प्रकट हो गए और उसने दिव्य नजरों से, दिव्य चक्षुओं से जब वृंदावन का दर्शन किया और यमुना के घाट की उस सीढ़ियों का दर्शन किया, तो सीढ़े पर इतने सोना चांदी हीरे मोती वेश कीमती रत्न लगे थे कि राजा के खजाने में ऐसा कोई रत्न था ही नहीं जिस रत्न की कीमत से उस सीढ़ी के उस टूटे हुए हिस्से को सुधारा जा सके। राजा चरणों में गिर पड़ा, महाराज ये वृंदावन इन चर्म चक्षुओं से देखने से तो सामान्य धरती नजर आती है, पर जब मैंने इन दिव्य चक्षुओं से देखे तो समझ में आया कि ये वृंदावन कोई सामान्य धरती, कोई सामान्य धरा नहीं है।